4 दिन पहले अडानी साहब का शेयर गिरा, $1 बिलियन का नुकसान हुआ। कोका कोला का $1 मिलियन का नुकसान 2 दिन पहले हो चुका है। अब मैं भी ये वीडियोस 2 दिन से नहीं डाल रहा, तो मेरा भी $1 मिलियन वाला जो टाइम है वो मेरा बर्बाद हो गया और अब तक मेरी वीडियोस नहीं पहुंची। लेकिन आज बात करने जा रहा हूं मैं चाइना की इस वीडियो में और वैक्सीन की बात करूंगा, और वैक्सीन के सहारे जो चाइना है अपनी नींव को कैसे मजबूत करते जा रहा है और कैसे कूटनीति के सहारे द्वंद्वात्मक स्थिति में इस चाइना ने पूरे देश को लाके रख दिया। पूरी कहानी मैं समझाऊंगा, लेकिन शुरुआत में करूंगा अपनी कहानी के साथ कि मैं रोज वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। इसकी सिंपल सी कहानी ये है कि मैंने पोस्ट किया था, मैंने आपको बताया, ना मेरा फोन चल रहा है, ना मेरा आईपैड चल रहा है, ना पीसी चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। 2 दिन तक कुछ भी नहीं, 45 दिन से लगातार मैं वीडियोस डाल रहा था, डेली वीडियो। नुकसान मुझे होता है एल्गोरिथम की वजह से भी, कुछ मेरा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मेरे व्यूअर। सवाल यहाँ पर यह है कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजी के साथ चलता हूँ। मैंने कहा कि अगर मेरा पीसी कभी भविष्य में खराब अगर हो जाएगा तो मेरा जो मेरा फ़ोन है, जो मेरा आईपैड है, ये मेरे एडिटिंग में काम आ जाएंगे, इसमें थंबनेल बना लेंगे, अपलोड करते रहेंगे, तो हमारा जो काम है वो नहीं रुकेगा। देखिए, जब बुरा वक्त शुरू होता है तो आपके अल्टरनेटिव भी धरे के धरे रह जाते हैं। इस बात से मुझे एक सीख मिली कि आप कितनी भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर लीजिए, लेकिन अगर बुरा वक्त आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके बुरे वक्त को शुरू होने के लिए मात्र 1 सेकंड चाहिए, और उस बुरे वक्त का अल्टरनेट खड़ा करने के लिए आपको न जाने सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, बिलियन आपको सेकंड्स देने पड़ते हैं, तब जाकर के आप उस अल्टरनेट तक पहुंचते हैं। तो मेरे साथ यही था कि मेरा पीसी खराब हुआ, आईफोन की तरफ चला, मैं रिकॉर्ड करके पहुंचा, पता चली बैटरी इसमें 20% है, चार्जर में लगा रहा हूं तो चार्जर अडेप्टर काम नहीं कर रहा है। फिर मेरा आईपैड की दिक्कत थी। लेकिन जब मैं थोड़ा सा फेडअप हो गया, और फेडअप होने के बाद मैं थोड़ा बैठा, थोड़ा एडिटिंग करने लगा, तो मेरी बैटरी ड्रेन होते होते 5% तक पहुंच जाती है। आईपैड में बैटरी देखी तो वहाँ 5% है। मैं कहाँ अपलोड करूँ, कैसे अपलोड करूँ, एडेप्टर मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं लोकल मार्केट में वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया, तो 2 दिन के बाद वो आने वाला है। तो मेरे साथ समस्या ये होगी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि मैं कुछ ना करूँ। और ले दे करके जो मैं पीसी लेके गया था अपने भाई के पास, यानी कि जिससे मैं काम कराता हूँ, उन्होंने बोला कि आपके ग्राफिक कार्ड में मॉइस्चर आ गया है, इस मॉइस्चर को निकालना पड़ेगा, इसमें आपके ग्राफिक कार्ड की केमिकल के साथ धुलाई करनी पड़ेगी, तब जा करके आप अपने काम करने के योग्य बन पाएंगे। मैं उठा के पीसी लिया, मैंने बोला कोई जुगाड़बाजी कर दे भाई, 2-4 दिन चल जाए, फिर हम देखेंगे क्या स्थिति होने वाली है। लेकिन सवाल क्या है, जुगाड़बाजी बंदे ने की, मैं घर पर लाया, अब पता चले विंडो करप्ट हो गई। अब सेफ मोड में ले दे करके अपने कम्युनिटी टैब में पहुंचा और वहाँ के आपको बताया कि मैं क्या क्या नहीं कर पा रहा हूँ। भैया मेरी तो आप बीती ये रही, ठीक है। जो वैक्सीनेशन है ना, ये सबके लिए मैंडेटरी होने जा रही है, आपको लेना तो पड़ेगा ही। अभी यूरो कप चल रहा है, फुटबॉल के मैचेस चल रहे हैं। अभी हंगरी का और पुर्तगाल का मैच बीच में हो रहा था, शुरुआत का मैच वही था। अब आपको पता है जितने भी दर्शक होते हैं, दर्शक क्या इन द सेंस, आपको पता है कि क्रेज किसी भी स्पोर्ट्स का अपने अलग अलग फैन बेस सबका होता है, सबका क्रेज जबरदस्त होता है। वो एनी हाउ वो मैच को देखना चाहते हैं, चाहे टिकट ब्लैक में खरीदनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। एक जुनून होती है, एक जुनूनियत होती है एक इंसान की उस मैच को, अपनी टीम को सपोर्ट करके वहां जाने की। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है बंदे का, वो पूरी कोशिश करता है कि भैया मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं जाके भैया मैच देखूंगा। पुर्तगाल के और आप देखेंगे हंगरी का जब मैच हुआ था, तो स्टेडियम में घुसने के लिए आपसे कहा गया था आपको वैक्सीनेशन का वो दिखाना पड़ेगा कार्ड, कि आपने खुद को वैक्सीनेट कराया है, और साथ ही आपको RT-PCR नेगेटिव टेस्ट दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपना मैच देख सकते हैं। अब ये बात तो मैंने बोली, फैंस है उसको चाहिए ही। अब वो सिंपल सा गया, अपना वैक्सीनेशन जिन्होंने कार्ड दिखाया उनको एंट्री मिली, जिन्होंने नहीं दिखाया उनको एंट्री नहीं मिली। तो उससे आप एक बात समझिए कि धीरे धीरे वैक्सीनेशन बिल्कुल मैंडेटरी कर दी जाए। तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, एक तो रफ्तार पकड़ रहा है, दूसरी बात यह भी है कि आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप घर से बाहर तभी निकलेंगे जब आपके पास वैक्सीनेशन का कागज आपके पास होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको मजबूरन वैक्सीन लगानी पड़ेगी। जो लोग इस मुगालफत में हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो ये खबरें ऐसी हैं कि भारत के अंदर ये चीज़ें लागू होती आपको दिखाई देंगी। अब घबराइए मत, बिल्कुल सजग हो जाइए, समझते रहिए, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब देखिए, सरकार ने कोविशील्ड को लेकर के ना 2 डोज के बीच की जो गैप था ना, सरकार ने क्या बोला था कि हम 12 से 16 हफ्ते करने वाले हैं। NTGAI ने रिपोर्ट सबमिट की है, और जो रिपोर्ट है वो ब्रिटेन की रिपोर्ट के साथ भी उसने मर्ज किया है, उनके डाटा जो है उसके साथ हमने कोशिश की है कि 12 से 16 हफ्ते किया जाए और अपने नागरिकों को पूरा फायदा दिया जाए। अब 2 दिन पहले खबर आती है कि भैया कैसी बात हो रही है, 8 से 12 हफ्ते का डोज का बीच का जो गैप है वो समझ में आता है, लेकिन 12 से 16 के बीच का जो डोज का गैप है वो उस पर सहमत हैं भी और नहीं भी हैं। यानी कि सरकार ने एक तरह से भ्रमात्मक स्थिति आपको पैदा की, कहा कि 12 से 16 करने में ही फायदा है। ये NTGAI की रिपोर्ट बताती है। तो भैया वहाँ के अधिकारी 3 ये लोग कहते हैं कि ऐसा तो कुछ है भी नहीं, हमने तो कहा भी नहीं।
तो आप ये समझिए, ये भ्रम का जो जाल है ये तोड़ना जरूरी है, और इसलिए मैं आपको अपडेट छोटे छोटे देता जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखते रहिए। तो इसीलिए आगे बढ़ता हूँ अपने अलग टॉपिक की तरफ, वो है चाइना की तरफ, चाइना की वैक्सीन डिप्लोमेसी। देखो आप सबको पता है कि जो चाइना है जो महामारी के इस वक्त वो वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, 60 से ज़्यादा देशों में वो वैक्सीन को सप्लाई कर रहा है। और देखिए सबसे अच्छी बात तो मैं ये कहूँगा, और तारीफ वाली बात चाइना की ये है कि सबको यह लगता है कि वुहान से वायरस निकला है जिसने तबाही लाखों करोड़ों लोगों की मौत को घाट उतारा है। उसके साथ ही कई बिलियन डॉलर का नुकसान उनकी इंडस्ट्री के साथ साथ उनकी जीडीपी, उनके देश, उनके नागरिक सबको झेलना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी चाइना ने कैसे कन्विंस किया हुआ इन 60 देशों को कि आइए हम आपको वैक्सीन देंगे और इस वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, लगाइए और आप मस्त रहिए। ये मतलब आप सोचेंगे ना इस चीज को। अब मैं आपको एक डाटा देता हूं, इंडिया ने अप्रैल में वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, इंपोर्ट करने की बात करने लगे। अमेरिका इस कोरोना के चक्कर में इतना ज्यादा भयभीत हो गया था कि उसने अपना डिप्लोमेसी, अपना जो वैक्सीन एक्सपोर्ट का जो कार्यक्रम है जो गरीब देशों को देना चाहिए, मतलब जो वैक्सीन जो डिप्लोमेसी होती है इस तरह से काम करती है, आपको कुछ ना कुछ मदद देनी होती है ताकि उनसे फेवर आप ले सको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो अमेरिका है उसने भी थोड़ा सा लेट शुरू किया था प्रोग्राम इसकी वजह से। तो चाइना को पूरी स्थिति पता थी, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने 60 से अधिक देशों में अपनी वैक्सीन को पहुंचा दिया है। वैक्सीन को लेकर चाइना कितनी तेजी से काम कर रहा है मैं आपको बताता हूं कि चाइना ने तकरीबन 6 वैक्सीन तैयार कर रहा है, सारे स्वदेशी हैं। स्वदेशी का मतलब यह है कि कोई फॉरेन पार्टनर उसके अंदर शामिल नहीं है और अपने दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उस वैक्सीन को बना रहे हैं। तो जैसे विदेशी पार्टनर का एग्जांपल मैं दूं, जैसे एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड ने साथ मिलकर के रिसर्च इसकी वैक्सीन बनाई और पैकेजिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। तो उस तरह का जो फॉरेन पार्टनर सीरम का कौन हुआ, आपका वही ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका। तो चाइना के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ 6 की 6 स्वदेशी हैं और साथ ही सरकार ने मंजूरी भी दे दी है इन 6 वैक्सीन की। और चाइना में जून की फर्स्ट वीक में 100 में से 50 लोगों को वैक्सीन मिल गई है। 49 वैक्सीन पर काम चाइना अभी कर रहा है और अमेरिका 66 वैक्सीन पे काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट नंबर पे आपका अमेरिका आता है, सेकंड पे आपका देखेंगे चाइना है और तीसरे नंबर पे जर्मनी है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कौन कौन से ऐसे देश है जहां पर ये वैक्सीन दी जा रही है और कहां कहां चाइना ने इसको दान में दिया है। मैं आपको बताता हूं कि महामारी का पहला जिम्मेदार माने जाने वाला चाइना ने जो वैक्सीन दी है वो यूरोप में 5 देशों को बेची है वैक्सीन, फिर एशिया के 15 देशों को बेची है, फिर अमेरिका के 10 देशों को, अफ्रीका के 12 देशों को, फिर अदर को यानी कि 70 के आसपास देशों को उसने दान में दिया है। 60 में से 60 देशों ने इसको मंजूरी दी है कि हाँ उस वैक्सीन का वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जनता को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और 43 देशों को वो निर्यात कर रहा है, अभी वो प्रोसेस में काम है। तो वैक्सीन का काम आप देख सकते हैं कि चाइना किस तरह से कितनी तेजी से कर रहा है। कोविड से पहले तक भारत 60% वैक्सीन की आपूर्ति करने वाला देश था, लेकिन अब खुद की जनता के लिए, खुद की जनसंख्या को वैक्सीनेट कर सके उतनी नहीं बना पा रहा है और बाहर से उसको खुद अब इंपोर्ट करा रहा है। एक छोटा सा सवाल यहां पर सभी के सामने आ चुका है। अब देखिए वुहान से निकला जो वायरस है उसने तबाही मचा रखी है, अब उसका जवाब मांगे या फिर जो वैक्सीन के थ्रू वो देशों की जनता को मदद कर रहा है और लोगों की जान बचा रहा है, या फिर उसका हम वेलकम करें। तो दुविधा में डाल दिया चाइना ने, मतलब स्ट्रेटेजिकली काम करता है चाइना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं अपनी इंडियन इकोनॉमी के साथ जोड़ करके, मोदी जी का एक सपना था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए, तो चाइना ने 2000 में ही $5 ट्रिलियन का तो लोन दे दिया था अन्य देशों को, अपने देश को छोड़ करके। अब लोन दे दिया, उनको पता है कि कैसे चुकता कर पाएगा और वो जमीन का कब्जा करता है और आगे बढ़ता है, अपनी जिंदगी को आसान बनाता है और अपनी प्लानिंग करता है। ये बात अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूं। देखो मैं आपको बता दूं कि आप जब तक नहीं मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि ये चाइना है, ये जो वायरस है वो चाइना से निकला है, वुहान से निकला है, जब तक WHO ना बोल दे। अब यहाँ पर सवाल यह है कि WHO को लेकर के बहुत सारी शंकाएं सभी के मन में रहती है कि WHO चाइना से मिला हुआ है। अब जो भी है, लेकिन जब तक WHO नहीं बोलेगा कि हाँ चाइना से निकला हुआ वायरस है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की महामारी घोषित करने में जो WHO ने क्या कहते हैं बहुत लेट कर दिया था, नुकसान देश भर को हुआ था, दुनिया भर को हो रहा था, तो एक शंका की दृष्टि से देखना स्वाभाविक बात है, लेकिन फिर भी आपको जिम्मेदारी WHO को जो दी गई है पूरे वर्ल्ड के द्वारा, जब दुनिया के द्वारा, उसको तो उस पर विश्वास सबको करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि ऐसा जब इबोला जब महामारी जो अफ्रीका में हुई थी उस दरमियान भी हम लोगों ने देखा था कि WHO का जो रुझान है
जो रुझान है WHO का, वो भी बहुत ही लेट तरीके से उसने उसको हैंडल किया था, बहुत देर में उसको महामारी घोषित किया था, तब भी सवाल WHO पे उठाए गए थे। WHO को फंड करते हैं सब देश, है ना। एक होता है मैंडेटरी फंड, कुछ देश होते हैं जो मैंडेटरी है कि हम इतना पैसा WHO को देंगे। कुछ होते हैं स्वैच्छिक, यानी कि हम पैसा देंगे लेकिन हम कितना भी दे सकते हैं और इतना हर बार देंगे, इतना नहीं देंगे, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो मैं आपको छोटा सा आंकड़ा देकर WHO के सदस्य देश उसे अनिवार्य एवं ऐच्छिक दो प्रकार के फंड देते हैं। एक अनिवार्य योगदान के अंतर्गत प्रत्येक देश 1980 की जनसंख्या एवं GDP के अनुपात में योगदान देता है। WHO के कुल बजट का लगभग 20% अनिवार्य योगदान के रूप में प्राप्त होता है, जबकि ऐच्छिक योगदान के अंतर्गत सदस्य यानी कि प्रत्येक सदस्य देश अपनी इच्छा के अनुसार वो दान दे सकता है। कुल बजट में इसका योगदान लगभग 35% होता है, जिसमें सबसे ज्यादा 31% अमेरिका देता है, फिर इंग्लैंड 16%, फिर जर्मनी 12% और जापान 6% का योगदान देता है। चाइना का योगदान इसमें 2% है और भारत का जो योगदान है वो महज 1% है। अब देखो कुल मिलाकर इसमें यह है कि कई सारे जो NGOs हैं वो भी इसमें अपना योगदान देते हैं, जैसे कि बिल गेट्स की जो एक NGO है वो भी इसमें अच्छा खासा पैसा देती है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें चलती हैं, कवायद चलती तब जाके WHO काम करता है। तो कई सारे लोगों ने WHO को सुझाव दिए हैं कि आपको अपना जो बजट है ना, जो महामारी वाले जो जितने भी हमने जो डिसीजेस देखे हैं जिसकी वजह से बहुत व्यापक रूप से नुकसान देश का होता है, तो उस पर WHO को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो वो सारी बातें मैं आपको बता था, लेकिन वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया है और मौसम भी थोड़ा सही नहीं है। आगे कभी लाइव में बात कर लेंगे, सेपरेट वीडियो का भी बनाएंगे, देख लेंगे। फिलहाल जो मुझे लगता है अभी आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त है। मेरी सारी परेशानी आपने सुन ली और जो आपकी परेशानी कमेंट सेक्शन मुझे बताना, और साथ ही i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन और यूट्यूब दोनों मेंबरशिप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए, शेयर कीजिए और फिर मुझे याद कीजिए। i9 न्यूज़ इंडिया आपको डेली वीडियो देने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक हफ्ता मुझे अब दीजिए, यानी कि 3-4 दिन मुझे आप दीजिए, शायद इसमें 2 दिन में एक बार आपको वीडियो मिले। परिस्थिति आपके सामने है। नमस्कार।